सो वी आर एंटरिंग दी अनदर पार्ट ऑफ बादल महल। यार गेट्स कितने सुंदर होते थे ना, मतलब आज की डेट में ऐसे गेट्स बनवा पाना इट्स लाइक रियली वेरी टफ। चलो यार चलते हैं। सो दिस इज़ अनदर कोर्टयार्ड और आई शुड से ऑफ द बादल महल। यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा, एंड आई थिंक दिस एरिया इन पर्टिकुलर इज़ फॉर द रंगमंच एंड ऑल, जो मतलब उस टाइम पे डांस वगैरह हुआ करते थे, बिकॉज ये ऐसा ही बना हुआ है। बीच में एक हल्का सा प्लांट एरिया है एंड वो भी सामने भी ऐसा ही बना हुआ है। सो वैसे अब अपस्टेयर्स जा रहे हैं एंड ऊपर बादल महल ही है पूरा। सो यहाँ पे अभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, आप इंस्टाग्राम पे का फॉलो करते हो देख लोगे। सो ये स्टेयर्स हैं ऊपर जाने की, लेट्स गो। सो दिस इज़ द अपर बालकनी, नीचे सारे डांस वगैरह होते थे। दिस इज़ द अपर बालकनी कम्प्लीटली। कम चल रहे हैं, मैडम थक चुकी हैं। इट्स टायरिंग यार, डेफिनेटली इट्स टायरिंग, बट इट्स वर्थ कमिंग ओवर हियर। मतलब ये हिस्ट्री है, इट्स वेरी जेन्युइन, बिकॉज दीज आर दी अबैंडन फोर्ट्स। यहाँ से राजा छोड़ के गए। सो दिस इज़ अ पिलर सेक्शन, पिलर की छत है ये, पैलेस की साइड वॉल की जो पिलर होते हैं। सो अब वहाँ पे जाएंगे गाइस ऊपर छत पे, वहाँ से देखते हैं व्हाट आर द व्यूज़, किस तरह के व्यूज़ हैं। या मैजेस्टिक है सीरियसली ये सब, मतलब साइड वॉल्स के जो ये बने हुए हैं दे आर अलाइंड, मतलब ना किसी की ब्रेथ ज़्यादा है ना किसी की हाइट ज़्यादा है। मतलब आज की डेट में अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करूँ ना, जो हम लोग करवाते हैं, उसमें भी क्लैरिटी नहीं आती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। सी दिस आर्क, इट्स सो यूनिफॉर्म। मतलब वे गोइंग अपस्टेयर्स, थोड़ा सी छत नीची है। आई डोंट नो महारानियाँ महाराजास कैसे जाते थे अपस्टेयर्स। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं अब वो दिखाते हैं आपको, वो है ये। द व्यू इट्स मैजेस्टिक है। इतनी तेज़ हवा चल रही है। सो दिस इज द कंप्लीट फोर्ट वॉल जो पूरा चल रही है, और ये पता नहीं कहाँ तक जा रही है, टू बी वेरी ट्रू। वहाँ पे इफ यू कैन सी वो एक टेंपल है, वहाँ पे जाने का रास्ता बट आई डोंट नो है कि नहीं। तो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 82 किलोमीटर्स लॉन्ग, मतलब 82 किलोमीटर्स लंबी ये वॉल है।
You can have the entire view of the fort from here. बादल महल के लिए फेमस है कि इसको मेजरली समर्स के लिए बनवाया गया था. राणा कुंभा अपना समर्स का टाइम यहाँ पे स्पेंड किया करते थे. सो बादल महल के लिए चीज़ बहुत फेमस ये है कि बादल महल नाम क्यों पड़ा है इसका. सो एक्चुअली दिस इज़ राणा कुंभास पैलेस. ठीक है. बादल महल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब समर्स में राजा महाराजा यहाँ पे आया करते थे तो उस टाइम पे राजस्थान में थोड़ा सा रेनी सीज़न हो जाता है जून जुलाई में. तो यहाँ पे क्लाउड कवर बहुत रहता है ड्यू टू हिल्स और यहाँ पे जो आसपास वाटर बॉडीज़ हैं उसकी तरफ से. तो यहाँ से बादल होके पास होते थे इसकी खिड़कियों से. सो इफ़ आई शो यू, ये खिड़कियाँ जैसे हैं. ठीक है. इन खिड़कियों में से बादल पास होते थे. सी कितनी हाइट पे है ये फोर्ट, कितनी ज़्यादा हाइट पे. एंड ये जो आप कमरा देख रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप्स बर्थ. दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अवर रियल हिस्ट्री. मतलब यहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था. वो महाराणा प्रताप जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ आई थिंक मेवाड़ के लिए, राजपूतों के लिए, अपनी कंट्री के लिए लगा दी. एंड द आयरनी इज़ कि हमें हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि रिवोल्ट कब हुआ, व्हाट वाज द ब्रिटिश आर ऑल अबाउट इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दिया. दिस इज सैड यार, बहुत सैड. यंगस्टर्स को पता नहीं है महाराणा प्रताप कौन थे. मतलब डेफिनेटली राजस्थान में सब बच्चों को पता होगा. आई थिंक 90% ऑफ द पॉपुलेशन नोज हु महाराणा प्रताप इज़. बट इफ़ यू गो आउटसाइड, दिल्ली में मैंने कितने लोगों को देखा. फ्यू ऑफ माई कलीग्स इवन व्हेन आई वाज इन ऑफिस, व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ MNC, तब पता नहीं उन लोगों को महाराणा थे कोई महाराणा प्रताप. मतलब उनके लिए अंदर से ना मतलब एक इज़्ज़त है, लोगों में नहीं है. बुरा लगता है उस चीज़ के लिए. क्या कर सकते हैं, सबके अपने थॉट्स हैं. अभी तो आप नज़ारों के मज़े लो. ये देखो भाई साहब, ऐसे नज़ारे अगर मिलें रोज़ तो कोई क्यों जाना चाहेगा यहाँ से. टेक अ एंटायर व्यू ऑफ द फोर्ट गाइस. वो देखो वहाँ पे टेम्पल्स हैं. वो भी टेम्पल है एक, वो भी टेम्पल है. द एंटायर फोर्ट वॉल, एज आई टोल्ड यू, महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस. दिस वाज द महाराणा प्रताप्स बर्थ प्लेस. दैट इज़ द रोड जिससे हम लोग अभी आए थे. एंड द एंटायर जंगल एरिया. So the reason why it was so tough for any of the forces to take hold of this fort was a reason. This entire Aravali ranges and this dense forest. So इस dense forest में उस time पे बहुत ज़्यादा lions, leopards, cheetahs वगैरह हुआ करते थे. So it was very tough for the forces to get through this. Moreover, this is the treacherous hill ranges. मतलब जो पहाड़ यहाँ के they are not that easy to. कैसे इतनी सारी फोर्सेस मतलब इसको पार करके आएंगी. दैट्स नॉट ईजी फॉर देम. सो जैसे ये फोर्स कभी भी कोई छोड़ नहीं, मतलब कब्जा नहीं पाया. बस एक टाइम इस फोर्ट को ऑक्यूपाई किया गया था. एंड दैट टू वाज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. एंड देयर आफ्टर थोड़े साल बाद महाराणा प्रताप ने इन द बैटल ऑफ देवर इस फोर्ट को रीऑक्यूपाई कर लिया था मुगल फोर्सेस से.
So this fort was only once captured by the Mughal forces. That too was for a very short span of time. वंडरफुल फोर्ट यार. चित्तौड़ एंड कुंभलगढ़ की बात अलग है. इफ़ यू विजिटिंग राजस्थान तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर आइए. इट्स वर्थ कमिंग ओवर हियर. सब भूल जाओगे थकान वकान, ट्रस्ट मी. और जितना पसीना होगा यहाँ पे आके सब सूख जाएगा. ये देखो, ये अपना सेल्फी लेने में ही लगी हैं. तो भैया हुआ ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के चक्कर में ना मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई हैं, तो भागना पड़ रहा है. अभी राणा कुंभा के सैनिक आ गए हैं भगवान यहाँ से. इनकी फ़ोटो नहीं ख़त्म होती यार. तो उधर थी ना. तो भैया अब रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है. हम कुंभलगढ़ फोर्ट, सॉरी बादल महल, नॉट फ्रॉम दी फोर्ट. जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ. देखो वापस आ गए हैं यार. एंड मूविंग आउट ऑफ द फोर्ट नाउ. बाहर जा रहे हैं. द फ्यू थिंग्स मोर. सो कुंभलगढ़ फोर्ट की जो मेजर अट्रैक्शन है दैट इज़ द राणा कुंभा पैलेस, ऑल्सो नोन एज बादल महल. इसके अलावा देयर आर फ्यू टेम्पल्स ओवर है. गणेश टेम्पल, लक्ष्मी विष्णु टेम्पल, विष्णु लक्ष्मी टेम्पल जो मैंने नीचे दिखाया था स्टार्टिंग में ही. महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस वो भी मैंने आपको दिखा दिया. वी आर एग्जिटिंग द बादल महल. देखते हैं. और तो कुछ है नहीं. सिंगल एक्टिविटी ओवर है विच इज़ मोस्ट इट्स नोन फॉर इज़ द जंगल सफारी, बट उसके लिए मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम नहीं है. अभी देखते हैं इफ़ सफारी गेट्स पॉसिबल. बीच में जीप वीप वाले थे, पूछता हूँ उनसे. एंड चलो एक बार पास से दिखाते हैं आपको महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस. सो दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप. लॉक्ड है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कि हमारे इंडिया के लोग इतने अच्छे हैं कि दे डोंट लीव हिस्टोरिकल प्लेसेस अपना नाम लिखे बिना. सो दिस इज़ द प्लेस वेयर महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न. एंड unfortunately, very unfortunately, it's locked and we can't see it. We can't go inside, we can't see it. This for a single reason कि लोगों को हमारी हिस्ट्री की कदर नहीं है, मॉन्यूमेंट्स की कदर नहीं है. This is really very sad. So I'll show you the lock. मैं दिल को चोट पहुंचती है ऐसी चीज़ें देख के. क्यों लॉक किया हुआ है यार. मतलब दिस इज़ लॉकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे आप जा ही नहीं सकते. आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू. सो देयर इज़ अ डोर ओवर देयर, दैट वन. सो देयर इज़ अ रूम इनसाइड. वहाँ पे एग्जैक्टली महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न. एंड अब वो बंद कर दिया है. क्यों? क्योंकि वही रीज़न है कि लोग अपना नाम लिखने से बाज नहीं आते हैं. जहाँ पे महाराणा प्रताप पैदा हुए हैं वहाँ पे लोग अपना नाम लिख के जा चुके हैं. सो इसलिए बंद कर दिया गया टू प्रोटेक्ट इट फॉर द फर्दर जनरेशन्स टू कम. एटलीस्ट वो ये तो देख सके कि हाँ यहाँ एक मॉन्यूमेंट है जहाँ पे महाराणा प्रताप द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ इंडिया यहाँ पे बर्थ हुआ था उनका. तो अभी ना एक अंकल जा रहे थे फ़ोन पे किसी से बात करते हुए, बोलते हैं अरे यार हम किले पे चढ़ रहे हैं यार. ऐसे पूरी फौज लिए किले पे चढ़ाई कर दी है अंकल ने. See this view. Awesome ना. इसलिए तो आते हैं बस लोग यहाँ पे. सुकृति wants to go upstairs यहाँ पर. उसको मना कर रहा हूँ. There's no point of going over there. It's just for the soldiers. So जो पहरेदार हुआ करते थे उस टाइम पे उनके लिए वॉल्स हैं. These stairs even. So वो लोग इस पे जाते थे. One thing more I'll show you. ये दिख रहा है आपको ऊपर. So this used to be the secret location for the soldiers. अगर इन केस कोई दुश्मन अंदर आ जाता है एंड तो यहाँ से वो लोग तीर छोड़ते थे. So this used to be the soldiers barrack.
सो वन थिंग आप नोटिस दिस कि अब आ रहे हैं लोग शाम को यहाँ पर। एक्चुअली फैक्ट भी है कि इतनी धूप में कोई चढ़ेगा ऊपर। दिस इज़ द फेमस विष्णु लक्ष्मी टेम्पल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। तो कहते हैं कि जो भी महाराजा या राजा यहाँ पे आते थे उस टाइम में पहले वो यहाँ पे पूजा करते थे एंड देन दे यूज्ड टू गो इनसाइड द फोर्ट। बहुत भूख लगी थी यार, सो हैड समथिंग टू ईट। कृति ने टी ली थी, मैंने मैगी खाई है। नाउ वी हैव फॉर द लू ब्रेक। जस्ट सी द व्यू। उधर सामने एक टेम्पल है, यहाँ पे नीचे घर बने हुए हैं, लोग कहते हैं कि जो कैंप ऑफिसर्स वगैरह हैं। सो दिस इज़ द ओल्ड रूट जिस पे फोर्ट के अंदर ट्रैवल किया जाता था। सो कुंभलगढ़ वॉज अ मेजरली मिलिट्री फोर्ट, यहाँ पे मेवाड़ की मिलिट्री रहती थी। सो कुंभलगढ़ वॉज दी व्हाट यू कैन से बाउंड्री लाइन फॉर मेवाड़ एंड मारवाड़। सो कुंभलगढ़ के एक साइड मेवाड़ था, दूसरी साइड मारवाड़। सो एक तरह से न्यूट्रल ग्राउंड था, तो यहाँ पे कभी किसी ने अटैक भी नहीं किया। अ ग्रेट फोर्ट आई विल से, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अब वी लीव फ्रॉम हियर, देखते हैं आगे क्या सीन है। सफारी यहाँ पे है। फोर्ट के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक टी शॉप है। तो भैया से पूछा था, सो ही इज सेइंग एट 1800 फॉर पता 3-4 पॉइंट्स बता रहे थे एंड वो जंगल के अंदर जाते हैं, बट लोगों ने कहा कुछ दिखता नहीं है। सो आई थॉट देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग फॉर सच थिंग, यू नो, फालतू में नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग मनी। चलिए नहीं हो, लोग आते हैं, ट्राई करते हैं, इट्स गुड फॉर देम। हर किसी का अपना अलग मन होता है। आई डोंट फील लाइक, सो मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी देखते हैं बाकी और क्या कर सकते हैं। सो मैडम इज़ बैक, वी लीव फ्रॉम द फोर्ट, बाय बाय टू कुंभलगढ़। सो कल वी हैव अ प्लान टू लीव फॉर उदयपुर वाया हल्दी घाटी एंड चेतक स्मारक। Leaving now from the Kumbhalgarh fort. Great experience. Literally बहुत मज़ा आया। देखते हैं बाकी क्या कर सकते हैं। Going back to the room यार, बैंड बज गई है। सो ही सेइंग, द मैनेजर इज सेइंग कि पूल इज़ ऑन, वी कैन लाइक हैव अ लुक। चलते हैं अभी रूम में। लुकिंग मार्वेलस है राइट नाउ, सी द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पता है द बेस्ट पार्ट इज़ कि इफ़ यू हैव अ पूल यू कैन रिलैक्स, ठंडा है पानी। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। रेस्ट आपसे कल सुबह मिलेंगे ऑन अ वे टू उदयपुर। टुडे वाज द 3rd डे, कल टुमारो विल बी द 4th डे एंड विल बी रीचिंग उदयपुर। मज़ा आने वाला है। उदयपुर में 3 दिन का स्टे है। सो कल 3 नाइट्स का, एक्चुअली 3 नाइट्स स्टे इज़ इन उदयपुर। उदयपुर के बाद कहाँ जाएंगे फिर आपको बताएंगे। सो द टोटल ट्रिप इज़ ऑफ 16 days अप्रॉक्सीमेटली। सो कीप फॉलोइंग, ब्लॉग्स देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अपना जो भी मतलब सजेशंस हो कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। आई लव टू सी देम। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है अभी तक तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डिटेल्स में मेंशन कर दूंगा। एंड फॉर द फर्दर जर्नीज़ इंस्टाग्राम पे आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे।
सो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट। गाइस व्लॉग एंड अब हो रहा है। सो व्हाट हैपेंड, होटल में दिस पीपल डू अरेंज एज आई टोल्ड यू फोक डांस वगैरह। सो मुझे लगा नहीं था क्योंकि वी वर दी ओनली गेस्ट एंड करेंगे। जस्ट अ मिनट, खाना आ गया। सो एज आई टोल्ड यू फोक डांस होता है। मुझे लगा नहीं था कि 2 लोगों के लिए दे अरेंज इट, बट दे अरेंज्ड, सो नाइस ऑफ देम। लिटरली मज़ा आ गया। आई वॉज फीलिंग लाइक कि यार क्या यहाँ पे इतना अच्छा डांस होता है, एंड दे आज नहीं होगा क्योंकि लोग नहीं हैं, बट सीरियसली। सो अब आज का व्लॉग एंड कर रहे हैं। खाना आ गया है, वो रखा है। विल हैव डिनर, विल गो टू स्लीप एंड एज पर देम सुबह 7:30-8 बजे ब्रेकफास्ट हो जाता है। सो उस अकॉर्डिंगली विल लीव फॉर उदयपुर। मिलते हैं कल। वीडियोस आप देख लेना फोक डांस की जो हुआ है यहाँ पे। इट वॉज रियली गुड। चलो जी, गुड नाइट।